Good morning, students. Today we are going to start a new unit, a new chapter from our civics textbook. It's Unit 3, and the chapter is Growing Up as Boys and Girls. Grow ग्रो मीन्स बड़ा होना. हमारी सोसाइटी के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं किस तरह से बड़े हो रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. ग्रोइंग अप इन द समोआ इन 1920s. समोआ क्या है? एक द्वीप है, एक आइलैंड है. तो वहाँ पर एक कंडीशंस दिखाई गई हैं 1920s के अंदर. वहाँ पर बच्चे जो हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे थे. फिर एक एग्जाम्पल दिया गया ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s. 1960 के अंदर मध्य प्रदेश में मेल डोमिनेशन क्या था. एंड द मेन इवेंट, द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेसन, माई मदर डज नॉट वर्क. ऑल द कंटेंट इज रिलेट्स टू दिस स्टोरी. जो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर कवर अप हो जाता है. वैल्यूइंग हाउसवर्क, घर के कामकाज कैसे करते हैं लोग. लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं जैसे कि हाउसवाइफ्स जो हैं उनके घर पर काम क्या होते हैं. एंड वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी, लेडीज़ काम करती हैं, वुमेंस काम करती हैं, लेकिन उनके वर्क को कितना इक्वलिटी दी जाती है या अनइक्वल रखा जाता है. तो ये सब चीज़ें हम अपने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. And the first topic is growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. तो बॉय या गर्ल होना क्या है? हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है. आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे हमें कि ये बॉय है, ये गर्ल है. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीच अस what kind of behavior is acceptable for girls and boys. और जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सिखाया क्या जाता है कि लड़के को क्या करना चाहिए और लड़की को क्या करना चाहिए. What boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं. हर जगह पर ये चीज़ होती है कि बचपन में ही, अर्लीहुड ही, चाइल्डहुड एज पर ही बच्चे को बताया जाता है कि आप लड़के हैं, आप लड़की, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना. वी विल ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. और एक और चीज़ भी हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करने वाले हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स को किस तरह से प्रिपेयर करती है सोसाइटी कि उन्हें आने वाले फ्यूचर के अंदर किस तरह का रोल प्ले करना है. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. कि हमारी सोसाइटी क्या है, कई बार मैन को ज़्यादा प्रेफर करती है, वुमेन को कम प्रेफर किया जाता है, डिफरेंस रखा जाता है उनके बीच में. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. तो क्या होता है, वहाँ पर मैन जो काम करते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है उस चीज़ को, और जो वुमेन्स जो काम करती हैं उनको लाइटली लिया जाता है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन मर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. और इस चैप्टर में हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं कि वर्किंग कंडीशंस जो है, वर्किंग एरिया जो है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस या जो भी जगह है, तो वहाँ पर भी इस तरह की इनइक्वालिटीज़ कई बार आती हैं. वी ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन मर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क.
अब हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है बॉयज़ और गर्ल्स की शेप में, कि लड़के को क्या कहा जाता है कि रोता क्यों है, लड़का है तो बोल्ड बन, और लड़कियों के लिए क्या कहा जाता है कि ज़्यादा मत सोचो, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। सोसाइटी भी हमारे ऊपर इस तरह के कंट्रोल्स करती है, इनइक्वलिटी जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। समोआ क्या है? समोआ इज़ एन आइलैंड in the southern part of the Pacific Ocean. The Samoa Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoa society, children did not go to school. अब वहाँ पर कोई रिसर्च वर्क हुआ और उसमें क्या चीज़ सामने आई कि जो बच्चों को वहाँ पर, जैसे हम लोग स्कूल्स में भेजते हैं, हम लोग भी स्कूल में आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि स्कूलों में नहीं भेजा जाता था बच्चों को। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स। अब उन्हें सिर्फ क्या सिखाया जाता था कि अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कैसे करनी है, घर का काम कैसे करना है, ये सब चीज़ें उनको घरों पर सिखाई जाती थी। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। फिशिंग, अब उनको क्या करवाया जाता था? फिशिंग करवाई जाती थी। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड एज के ऊपर उनको ये चीज़ें सिखानी शुरू कर दी जाती थी। एज सुन एज द बेबी कुड वॉक, देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर दैट। अब जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो हम लोग तो क्या करते हैं, बच्चे के पीछे पीछे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, उनके साथ ज़्यादा केयर नहीं करते थे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old took over this responsibility। हम लोग तो क्या करते हैं, पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स क्या हैं, हमारे साथ साथ चलते थे जब हम छोटे होते थे। लेकिन वहाँ पर क्या करते थे कि उनके जो बड़े भाई बहन हैं उन बच्चों के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना दी जाती थी कि आप लोग अपने भाई बहन की केयर करोगे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, तो वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम ए बॉय वॉज अबाउट 9 years old, लेकिन जब वो 9 साल के हो जाते हैं, ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज़ इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स। तो 9 साल का होने के बाद उनको घर से बाहर के काम जो हैं वो भी कराए जाते हैं। फिशिंग करवाने के लिए भेजा जाता है उनको, प्लांटिंग कोकोनट्स के लिए भेजा जाता है उनको। Girls had to continue looking after small children or do errands for adult till they were teenagers। तो लड़कियों को अपने भाई बहनों की केयर करनी पड़ती है, बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं, 12, 13, 14 साल की एज में आते हैं, तो उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 14 or so, after the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets। तो 14 एज के बाद गर्ल्स जो हैं उनको भी फिशिंग पर भेजा जाता है, ट्रिप्स पर भेजा जाता है। वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्नड हाउ टू वीव बास्केट्स, और बास्केट वीव करना भी उनको सिखाया जाता है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग क्लासेस और कुकिंग हाउसेस। तो कुकिंग जो कराई जाती थी, स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते थे उसके लिए, वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। तो स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते थे जहाँ पर लड़कों से सपोज किया जाता था
कि ज़्यादा काम करेंगे और गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ उनको हेल्प करेंगी उनकी प्रिपरेशन के अंदर।